आज पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान मचा हुआ है। कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद हुई बड़ी गैदरिंग में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को खुलेआम सबसे बड़ा घुसपैठिया बता दिया। ममता ने कहा कि मोदी और उनकी सरकार सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। हम मोदी और बीजेपी को आपके वोट के अधिकार नहीं छीनने देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप था कि एसआईआर के जरिए मुस्लिम इलाकों के वैध वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं ताकि अप्रैल 2026 में जो बंगाल के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को फायदा हो। लेकिन इसका पलटवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आया है। उन्होंने कहा ममता को जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी चुनावी दबाव में है, उन्हें लग रहा है कि वो हार रही हैं। कभी कभी इंसान अपना ध्यान खो बैठता है और ऐसी बातें कह देता है जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असली घुसपैठिए कौन है और देश को कौन चला रहा है। देखिए, ममता दीदी के थोड़ा दिमाग पर एक प्रकार से जो सारी परिस्थिति है उसका प्रेशर तैयार हुआ है। उनको दिख रहा है कि वो चुनाव हार रही है, तो उस प्रेशर में कई बार आदमी जो विवेक है उसको खो देता है। और विवेक खोने के बाद अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं घुसपैठिए कौन है और देश को बचाने वाले कौन है। ममता का ये हमला सिर्फ एक बयान नहीं, ये उनकी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति का नया रूप है। वो कैसे भी समझिए वो कैसे है। ममता हमेशा एक खास वोट बैंक के लिए कुछ भी बोल जाती हैं, जैसे दुधारू गाय हैं उसका उनकी लात भी खानी पड़ती है। और एक वीडियो ममता बनर्जी का इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो एक रेप के मामले में कहती नजर आती हैं, बेटियां ही गलत हैं, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी पीड़ित लड़की को दोष दे दिया गया। इस मामले में आपको पता है कि आरोपी कौन थे? नाम सुनिएगा तो समझ जाइएगा। शेख रियाजुद्दीन, फिरदोश शेख, अप्पू बावरी, शेख नसीरुद्दीन, शेख सोफिकुल और वासिफ अली जो उस लड़की का कथित बॉयफ्रेंड था। तुष्टीकरण का ये खेल ममता बनर्जी बेटियों तक पर भी आजमाती और ये तुष्टीकरण यही नहीं रुकता। एक प्रोग्राम में ममता वक्फ अमेंडमेंट पर बोलते हुए कहती नजर आती हैं कि संविधान बदलना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और पीछे मौलाना तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। मतलब समझते हैं आप, जनसंख्या विस्फोट और देश की संसद में ज्यादा मौजूदगी। जहां जनसंख्या विस्फोट सिर्फ बच्चा पैदा करने से नहीं होता, घुसपैठ से भी हो रहा है, धर्मांतरण से भी किया जा रहा है और एसआईआर से कहा जा रहा है कि घुसपैठियों के ही तो वोट कट रहे हैं। इसी से ममता बनर्जी को बेचैनी है। इससे आगे बढ़ेंगे तो याद करिएगा ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम है, मतलब ममता बनर्जी की सरकार है, इसलिए बंगाल में हिंदू सुरक्षित है, वरना कोई भी आएगा और सेकंडों के हिसाब से आपको गाजर मूली की तरह काट देगा। लेकिन आज वही ममता पीएम मोदी को घुसपैठियां बता रही हैं जो इन लोगों को संरक्षण देने का काम करती हैं। बीजेपी का घुसपैठियों पर अलग दावा है। बीजेपी कहती है कि बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए घुसे हैं। अमित शाह ने भी साफ कहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो हर एक घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाएगा। एसआईआर रिवीजन के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि 50 लाख से ज्यादा घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। अब अगर बात करें एसआईआर की, तो एसआईआर 2026 चुनाव आयोग की एक विशेष गहन जांच है जिसमें जो नवंबर 2025 से शुरू हुआ और फरवरी 2026 में पूरा होना था। इसका मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से साफ करना, मर चुके लोगों के नाम हटाना, राज्य से बाहर चले गए लोग, डुप्लीकेट नाम और अयोग्य मतलब जैसे कि घुसपैठिए वोटरों को हटाना, साथ ही नए वोटरों को, योग्य वोटरों को जोड़ना भी इसका मकसद था। 100% फिजिकल वेरिफिकेशन इसका हुआ। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर गए, उन्होंने फॉर्म बांटे और फिर फॉर्म इकट्ठा भी किए। उसके बाद इसकी जो तारीख थी वो 1 जनवरी रखी गई थी, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाई तो उस तारीख को आगे बढ़ाया गया सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि यह मामला चल रहा है। फाइनल रोल 28 फरवरी 2026 को पब्लिश हुआ जिसमें कुल 63.66 लाख नाम डिलीट हुए, करीब 8.3%। इस 8.3% के खेल को समझिएगा, जिसमें मौत थी, माइग्रेशन थी, डुप्लीकेट थी और जो अनट्रेसेबल व्यक्ति थे वो थे। पहले ड्राफ्ट में 58 लाख नाम कटे थे, बाद में फॉर्म 7 से 5.46 लाख नाम और डिलीट किए गए। पहले 7.66 करोड़ वोटर थे, अब फाइनल रोल में 6.44 करोड़ वोटर है, मतलब करीब 1.25 करोड़ नाम कट गए हैं। ये बैठते हैं 16%। 1.82 लाख नाम जोड़े भी गए हैं। अब पिछले चुनाव पर पहुंचिए। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी सिर्फ 10% वोटों से जीती थी। बीजेपी को 32% वोट मिले थे, टीएमसी को 42% वोट मिले थे। वोटों का अंतर था 70 लाख, लेकिन यहां नाम कितने कट रहे हैं? लगभग 1.25 करोड़। इसी चीज से ममता बनर्जी बौखलाए हुए हैं। हालांकि अभी ये जो 1.22 करोड़ वोटर हैं इसमें से 60 लाख नाम अभी अंडर
एडजुडिक्शन है, मतलब ये मार्क किए गए हैं, इनसे जुडिशियल ऑफिसर जांच कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपको लिस्ट में क्यों रखा जाए, क्या आप यहीं के निवासी हैं, क्या आप यहां के वोटर हैं, या फिर आपने गलत तरीके से नाम जुड़वाया हुआ था। इनके फैसले के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी जिससे अप्रूव्ड नाम किए करवाए जा सकते हैं, जो मानी जाएगी। ममता सरकार और कई याचिकाओं ने एसआईआर पर सवाल उठाए, नाम बिना नोटिस कट रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। कहा यह भी गया कि मुस्लिम इलाकों में ज्यादा वोटरों को टारगेट किया गया, ज्यादा नाम काटे गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कई बार सुनवाई की, एसआईआर को रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर कोई बाधा आएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेडलाइन को बढ़ाकर 14 फरवरी से 28 फरवरी किया गया, जिसके बाद अब और इस डेडलाइन को बढ़ाया गया। साथ ही 250 से ज्यादा जजों को इसमें लगाया गया है। पड़ोसी राज्य जैसे ओडिशा और झारखंड से भी अतिरिक्त ऑफिसर्स बुलाए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता के साथ ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो सके। आर्टिकल 142 के तहत आदेश दिया गया, सप्लीमेंट्री लिस्ट फाइनल रोल का हिस्सा मानी जाएगी, कोई जेन्युइन वोटर वंचित नहीं रहना चाहिए। 10 मार्च 2026 को स्पेशल अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया गया। पूर्व हाईकोर्ट की इसमें जज होंगे, चीफ जस्टिस की से यह बेंच बनेगी जो कि अपील सुनेगी अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है। कोर्ट ने चेतावनी यह भी दी कि जुडिशियल ऑफिसर्स पर शक नहीं किया जाएगा, वो दिन रात काम कर रहे हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा वो क्लेम्स हैंडल कर चुके हैं। राज्य सरकार और ईसीआई को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ममता बनर्जी का घुसपैठियों वाला तंज असल में चुनावी हार का डर दिखाता है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने सही कहा कि लोग जानते हैं असली घुसपैठिया कौन है। बंगाल 2026 में फैसला करेगा, तुष्टीकरण या फिर विकास। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।